तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनील मैथ्स कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। देखिए, मुझको कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से जो कुछ दिन तक वीडियो जो ना बना पाए, तो आपसे जो रिक्वेस्ट है कि जो मुझे जो क्षमा करें। तो देखिए, आज जो इसे जो चैनल के माध्यम से पुनः जो वीडियो जो बनाने जा रहे हैं, तो मेरा जो आर्यस अग्रवाल मैथ कॉम्पिटिटिव में जो जो वीडियो इसमें जो जो चैप्टर पढ़ा रहे थे, आयु संबंधित प्रश्न को बता रहे थे। तो इसमें जो यानी छठा भाग तक सॉल्यूशन दे दिए थे, तो आज है जो इस वीडियो में है जो कवर करने वाले हैं, सातवां भाग को बताने वाले हैं। तो छठा भाग में जो इसमें जो यानी कि बता दें कि क्वेश्चन नंबर 30 तक का जो सॉल्यूशन दिए थे, तो आज सातवां भाग में जो क्वेश्चन नंबर 31 से आगे इसमें सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो आइए वीडियो पर बने रहे और सॉल्यूशन देते हैं, इसमें समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 31 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 31 कह रहा है कि एक वर्ष पूर्व सानिया तथा गौरी का आयु का जो रेशियो दिया 3:4 था। ठीक है, एक वर्ष पूर्व सानिया और गौरी। यहाँ पे सवाल नंबर 31 है। एक वर्ष पूर्व यहाँ पे सानिया है। ठीक है, ये हो गया सानिया, और उसके बाद फिर है गौरी। सानिया और गौरी, ये हो गया गौरी। कब? एक वर्ष पूर्व, तो एक वर्ष पूर्व। ठीक है, तो कह रहा है एक वर्ष पूर्व सानिया और गौरी का जो रेशियो है 3:4 था। ठीक है, कितना था? 3:4 था। कब? एक वर्ष पहले। ठीक है, किसका? सानिया और गौरी का जो रेशियो जो था 3 कितना था? 4 था। एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। कब? एक वर्ष बाद। तब प्लस में एक वर्ष बाद लिखेंगे, कितना होगा? तो 10 होगा 13। 10 कितना होगा? 13 होगा। तो लिख दिए 10:13। तो कह रहा है सानिया की जो वर्तमान आयु बताना है, किसकी आयु बताना है? तो सानिया की आयु बताना है। सानिया की आयु जो है वो कितना है, ठीक है, ये बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको जो हल करते हैं। देखिए, हम बताए थे आपको, जो पिछले वीडियो में बता दिए थे कि कोई भी व्यक्ति का अगर आयु वर्तमान में जितनी वर्ष का बड़ा छोटा होता है, उतना ही वर्ष है जो आने वाले जो फ्यूचर में भी, वर्तमान के बाद भविष्य में भी बड़ा छोटा होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है? अंतर समान होता है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, एक वर्ष पहले का अंतर है जो सानिया और गौरी का आयु का अंतर कितना है, तो अंतर है यहाँ पे 1 साल का। और यहाँ पे जो एक वर्ष बाद अंतर है जो 13 में से घट जाएगा 10, 3 साल का अंतर है। तो ये अंतर कहीं ना कहीं क्या है? गलत है। इस अंतर को जो सही करने के लिए नीचे वाला डिफरेंस ऊपर गुना करेंगे, ऊपर वाला डिफरेंस जो है वो नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, ये अंतर सेम हो जाएगा। देखिए, 3 में 3 से गुना कर देंगे तो मिल जाएगा 9, 9 मिलेगा। और 3 में 4 से गुना 4 तो 12 मिलेगा। 1 में 10 से गुना 10 मिलेगा। 13 में 1 से गुना 13 मिलेगा। तो ये हो जाएगा, अब अंतर सेम हो जाएगा। 13 में से घटेगा 12, 1 का अंतर। 10 में से घटेगा 9, 1 का अंतर। अब देखिए अंतर क्या हो गया? सेम हो गया। और यहाँ पे बताए थे कि पूर्व और बाद का अंतर क्या होता है? हमेशा जुड़ता है। यहाँ पे इस चीज को आप है जो याद रखिएगा। पूर्व और बाद का अंतर है जो एज में हमेशा क्या होता है? जुड़ जाता है। तो जुड़ जाता है, तो एक और एक यहाँ पे पूर्व, एक वर्ष पहले पूर्व और एक वर्ष बाद है जो अंतर यहाँ पे जुड़ जाएगा। और जुड़ जाएगा तो इसका मान मिल जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, और 2 वर्ष मिल गया। और यहाँ पे अंतर जो रेशियो में है कितना वर्ष? तो 1 वर्ष। तो रेशियो में अंतर का तुलना और जो पहले का अंतर का तुलना, दोनों का जो अंतर की तुलना कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा है सानिया की आयु बताइए। देखिए, सानिया की आयु निकालेंगे तो यहाँ पे सानिया की जो आयु है कितना है? तो 9 है। तो 9 से गुना करेंगे। ऊपर वाला 3 से जो नहीं कर सकते क्योंकि ये जो मान था गलत था। तो यहाँ पे 9 से गुना कर देंगे तो 9 दूना मिल जाएगा 18, 18 मिल जाएगा। अब जो 18 जो मिल गया, ये ध्यान दीजिएगा कि 18 जो मिल गया वो कब का मिल गया है? तो ये जो मिल गया है 1 वर्ष पहले का मिल गया है, 18 वर्ष। और जैसा ही इसमें पूछा कि सानिया की आयु बताइए, वर्तमान आयु, तो ये जो निकल गया सानिया की जो 1 वर्ष पहले की आयु निकला 18 वर्ष, इसमें 1 साल जोड़ देंगे तो निकल जाएगा वर्तमान साल, वर्तमान का निकल जाएगा आयु। तो हो जाएगा 18 एक हो जाएगा 19, तो 19 वर्ष हो जाएगा। सानिया की वर्तमान आयु है जो कितना साल हो जाएगा? तो 19 वर्ष हो जाएगा। क्योंकि पहले 18 वर्ष है जो जो आया, जो कहाँ से आया? तो 9 दूना 18, यानी कि 18 वर्ष जो आया 1 वर्ष पहले 18 वर्ष। तो 1 वर्ष पहले 18 वर्ष था सानिया की आयु। तो वर्तमान आयु यहाँ पे निकालने के लिए बोला है, तो 1 साल जोड़ देंगे तो निकल जाएगा वर्तमान आयु। सानिया की आयु जो हो जाएगा वर्तमान में 19 साल हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 19 वर्ष। 31 का 19 वर्ष हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। सवाल नंबर आते हैं 32 पे। सवाल नंबर 32 पढ़ रहे हैं। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का जो रेशियो 17:7 है। ठीक है, सवाल नंबर यहाँ पे 32 है। एक पिता है और एक पुत्र है। इन दोनों की जो रेशियो है, जो प्रेजेंट में जो रेशियो है, तो 17 रेशियो कितना है? 7 है। 17:7 है। तो कह रहा है एक पिता और उसके पुत्र का जो रेशियो है
कितना है 17:7 है 6 वर्ष से पूर्व इनकी आयु का जो रेशियो था 3:1 था। कब 6 वर्ष पहले जो आयु का रेशियो था 3 रेशियो कितना था 3:1 था। ठीक है, जो कह रहा सवाल कर रहा 3 वर्ष पहले जो कह रहा इसमें कि 6 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशियो 3:1 था। तो पिता की आयु बताना है। किसकी आयु बताना है? पिता की आयु बताना है कितना साल है। ठीक है, पिता की आयु बताना है, जो प्रेजेंट आयु बताना है पिता की कितना साल है। अब देखिए सवाल को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले तो अंतर ढूंढेंगे, वर्तमान में अंतर कितना है पिता और पुत्र में अंतर। तो 17 में से घटेगा 7 तो 10 वर्ष का अंतर है जो वर्तमान में, और यहाँ पे है जो 6 वर्ष पहले अंतर है जो 3 में से घटेगा 1 तो 2 साल का अंतर। तो अंतर कहीं ना कहीं क्या है? असमान है, गलत है। तो इस गलत अंतर को सही करने के लिए नीचे वाला है जो ऊपर गुना करेंगे, ऊपर वाला डिफरेंट है जो नीचे गुना कर देंगे, और 2 5 10 इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो 1 से और 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, 1 में 17 से गुना करेंगे 17 मिलेगा, और 7 में 1 से गुना कर देंगे 7 मिलेगा, 5 में 3 से गुना कर देंगे तो 15 मिलेगा, और 5 में 1 से गुना कर देंगे तो 5 मिलेगा। अब अंतर यहाँ पे ढूंढेंगे, 17 में से घटेगा 15 तो 2 का अंतर मिलेगा, और 7 में से घटेगा 5 तो 2 का अंतर मिलेगा। तो अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। देखिए वर्तमान से जो 6 वर्ष पहले का अंतर कितना साल का था? 6 साल का है। तो यहाँ पे अंतर 6 साल का, वर्तमान से 6 वर्ष पहले जाने में अंतर, पिता और पुत्र में जो 6 साल का, और यहाँ पे वर्तमान से जो 6 वर्ष जो पहले जो जाने में अंतर नहीं, यहाँ पे वर्तमान से जो 6 वर्ष है जो पहले जाने में है जो अंतर है, जो यहाँ पे कितना साल 6 साल का, यहाँ वर्तमान से 6 वर्ष पहले जाने में अंतर है जो कितना साल का 2 साल का, 2 साल का। तो यहाँ पे अंतर की तुलना अंतर से कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है पिता की आयु निकालिए। तो पिता की आयु निकालेंगे तो पिता की जो वैल्यू है यहाँ 17 से गुना कर देंगे, 17 से गुना करेंगे तो पिता की आयु निकलेगा। 2 से 2 तिये 6 काटेंगे, और यहाँ 17 से गुना करेंगे, 17 तिये 51 मिलेगा। इसकी जो आयु मिला कितना मिल गया? प्रेजेंट आयु मिल गया 51, 51 साल मिल गया, 51 वर्ष मिल गया। ठीक है, 51 साल या 51 वर्ष कह सकते हैं। तो पिता की जो आयु मिल गया प्रेजेंट आयु 51 वर्ष मिल गया। तो प्रेजेंट आयु 51 वर्ष यानी 32 का बी फॉर बॉल हो जाएगा। आते हैं 32 के बाद सवाल नंबर 33 पे। देखिए सवाल नंबर 32 के बाद 33 को पढ़ रहे हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात जो दिया है 5:6 है। ठीक है, देखिए दो व्यक्ति है जिसका नाम ए और बी है, इसकी जो वर्तमान में रेशियो है 5:6 है। सवाल नंबर 33, कोई ए है व्यक्ति और कोई बी है, इसकी जो पी से प्रेजेंट में जो आयु का रेशियो दिया है वो कितना दिया है? दिया है रेशियो जो दिया है 5:6 है। ठीक है, तो लिखेंगे ए का रेशियो हो गया 5 और बी का हो गया 6 प्रेजेंट में। ठीक है, अब कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी रेशियो जो होगा 6:7 हो जाएगा। ठीक है, कब? 6 वर्ष बाद। तो कह रहा है इसमें कि 6 वर्ष बाद जो इसकी जो आयु हो जाएगा, बाद बोलेगा था प्लस में लिख दिए, और रेशियो में आयु हो जाएगा 6 वर्ष बाद इनकी आयु का जो रेशियो होगा 6:7 हो जाएगा। कितना होगा? 6:7 हो जाएगा। ठीक है, जो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे अंतर ढूंढेंगे, तो यहाँ पे 6 में से घटेगा 5 तो 1, और 7 में से घटेगा 6 तो 1। तो अंतर क्या है? दोनों जगह समान है। तो यहाँ अंतर हो गया 1 साल का, अंतर हो गया 1 साल का। तो अंतर दोनों जगह क्या है? समान है, बराबर है। तो प्रेजेंट से है जो 6 वर्ष बाद जाने में अंतर कितना साल का? 6 साल का। यहाँ से अंतर की तुलना अंतर से कर देंगे, तो वर्तमान से 6 वर्ष बाद जाने में अंतर 6 साल का, और रेशियो में अंतर 1 साल का। तो हमसे पूछा है बताना है कि बताना इसमें कि यानी कि 5 वर्ष पूर्व है जो बी की आयु बताना है। ठीक है, तो पहले जो वर्तमान आयु निकालेंगे बी का, तो बी का वर्तमान आयु निकालेंगे तो 6 से गुना करेंगे, और 6 में 6 से गुना कर देंगे तो 36 मिल जाएगा। ये निकल गया वर्तमान आयु, निकल गया बी का 36 साल। तो हमको वर्तमान आयु नहीं पूछा है, हमको पूछा है कि बताइए 5 साल पहले बी की आयु। ठीक है, तो वर्तमान में बी है जो 36 साल का, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा बी? तो 36 में से 5 साल घटाना पड़ेगा, अर्थात बी की आयु हो जाएगा 5 साल पहले 31 साल होगा। कितना साल होगा? 31 साल होगा। इस सवाल का आंसर होगा 31 वर्ष हो गया। बी के हो गया 5 साल पहले आयु हो गया 31 वर्ष। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 31 वर्ष यानी कि 33 का डी फॉर डॉग हो जाएगा। तो आते हैं सवाल नंबर 34 पे। अब देखिए सवाल नंबर 34 कह रहा है त्रिशा तथा जो शालिनी की आयु का अनुपात क्रमशः 7:6 है। एक है जो लड़की का नाम है त्रिशा, एक का नाम है शालिनी। ठीक है, 34 सवाल नंबर है। सवाल नंबर कितना है? 34। तो एक का नाम है त्रिशा और एक का नाम है शालिनी। तो त्रिशा और शालिनी का जो वर्तमान में जो रेशियो है, पी से प्रेजेंट रेशियो है, वो कितना है?
तो इसकी रेशियो का अनुपात है 7:6 है। 7:6 है तो त्रिशा के साथ है तो सारणी का 6 है वर्तमान में। आगे कह रहा है 8 वर्ष बाद इनके जो आयु का अनुपात होगा 9:8 हो जाएगा। कब? 8 वर्ष बाद। तो यहाँ प्लस में 8 वर्ष बाद कर दिए और इनके जो आयु का अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो 9:8 हो जाएगा। कितना? 9:8 हो जाएगा। ठीक है। अब अंतर ढूंढते हैं ऊपर, तो 7 में से घट जाएगा 6 तो अंतर 1 साल का, और यहाँ है जो 9 में से घट जाएगा 8 तो अंतर 1 साल का। तो अंतर दोनों जगह क्या है? समान है। तो 6 8 में से घटाएंगे 6 तो 2 साल का अंतर, और यहाँ 9 में से घटाएंगे 7 तो 2 साल का अंतर। तो अंतर दोनों जगह समान है। अब देखिए वर्तमान से 8 वर्ष बाद जाने में अंतर कितना साल का? 8 साल का। 8 साल का अंतर हो गया। तो यहाँ अंतर की तुलना अंतर से करेंगे, तो वर्तमान से 8 वर्ष बाद जाने में अंतर 8 साल का, और यहाँ पे वर्तमान से है जो 8 वर्ष बाद जाने में रेशियो में अंतर 2 साल का। ठीक है। तो अंतर की तुलना अंतर से हो गया। तो पूछ रहा है कि बताइए इनकी आयु में अंतर कितना अंतर है। ठीक है। यानी कि त्रिशा और शालिनी की आयु में अंतर कितना है। तो देखिए त्रिशा का जो यहाँ पे वैल्यू 7 है और शालिनी का वैल्यू 6 है, तो इसमें है जो इसकी आयु में अंतर कितना साल का है? तो 7 में से घटा देंगे 6 तो 1 हो जाएगा। ठीक है। 7 में से घटा देंगे 6 तो 1, तो 2 से 2 चौके 8, यानी कि 4 साल का क्या है? अंतर है। अंतर कितना साल का है? तो 4 साल का अंतर है। ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं। 8/4 यहाँ पे हो गया, 8/2 हो गया, तो यहाँ से कट गया 4 मिल गया। ठीक है। और अगर है जो यहाँ त्रिशा का निकालेंगे आयु, तो 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7 28, और यहाँ से निकालेंगे शालिनी का आयु, तो 4 में गुना कर देंगे कितना से? तो 6 से, तो 6 चौके 24 मिल जाएगा, तो 24 मिल जाएगा। ये दोनों आयु निकल गया। ठीक है। और हमको अंतर चाहिए, तो त्रिशा का जो आयु को निकल गया 28 साल और शालिनी का निकल गया 24 साल, तो दोनों का आयु का अंतर हो जाएगा 28 माइनस 24 इक्वल टू 4 साल। यहाँ से हो गया 4 साल। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 34 का ए फॉर एप्पल। आते हैं सवाल नंबर 35 पे। तो आते हैं सवाल नंबर 35 पढ़ रहे हैं। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 साल का क्या अंतर है? ठीक है। सवाल नंबर 35 है। अरुण है और दीपक है। अरुण और दीपक के आयु में अंतर है, वो कितना साल का है? तो अरुण और दीपक की आयु में अंतर 14 साल का अंतर है। ठीक है। अंतर कितना साल का? 14 साल का अंतर है। यानी कि बड़ा छोट कितना साल का है? तो 14 साल का है। कौन? अरुण और दीपक में जो अंतर जो है आयु का अंतर है, वो प्रेजेंट में कितना साल का है? तो 14 साल का अंतर है। बड़ा छोट कितना साल का है? 14 साल का बड़ा छोट है। ठीक है। तो 14 साल का बड़ा छोट है। तो आगे कह रहा है इसमें कि 7 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात 5:7 था। देखिए ऐसे अरुण मान लिए और डी से दीपक मान लिए, और 7 वर्ष पहले जो इनकी जो आयु का जो रेशियो जो था वो कितना था? तो 5:7 था। कितना? 5:7 था। कब? 7 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशियो जो था वो 5:7 था। अब देखिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे देखिए अरुण और दीपक के आयु का जो अंतर है कितना साल का है? तो अंतर जो यहाँ पे है 14 साल का है। ठीक है। 14 साल का अंतर है। और यहाँ पे जो अंतर अरुण और दीपक की आयु में अंतर कितना साल का है? 2 साल का है। 7 में से घटेगा 5, तो 2 साल का अंतर है। तो अंतर की तुलना अंतर से कर देंगे। ठीक है। 7 वर्ष पहले है जो अरुण का है जो मान यहाँ 5 है, और 7 वर्ष पहले दीपक का मान है 7 है। तो रेशियो में अंतर 7 में से 5 घट गया, 2 साल का अंतर है। तो अब यहाँ से पूछा है, क्या पूछा है? तो बताइए दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो 7 से गुना करते हैं। तो 7 से जैसा ही गुना करेंगे तो ये मान मिलेगा 7 वर्ष पहले का मान मिलेगा। ठीक है। क्योंकि ये जो 7 जो यहाँ पे जो दिया है वो 7 वर्ष पहले का रेशियो जो दिया है, और जैसा ही 7 से गुना करेंगे तो 7 वर्ष पहले का मान मिलेगा। ठीक है। और 7 वर्ष पहले का मान मिलेगा तो हमको है जो 7 वर्ष पहले का मान नहीं चाहिए, हमको प्रेजेंट में दीपक की क्या चाहिए? आयु चाहिए। ठीक है। आयु चाहिए 7 है जो प्रेजेंट आयु चाहिए। तो 2 सत्ते हो जाएगा 14, और 7 मिल गया, और 7 और 7 सत्ते जगह यहाँ पे गुना कर देंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है। तो जो 49 जो आया वो कब का आ गया? तो 7 वर्ष पहले का आ गया। अगर 5 से गुना करते तो अरुण का आयु निकलता और 7 वर्ष पहले का आयु निकलता है। तो यहाँ दीपक का जो मान है यहाँ 7 है, और 7 से गुना किए हैं तो यहाँ पे जो 7 वर्ष पहले का मान निकल गया है। और अर्थात इसमें जो हमको चाहिए यानी कि वर्तमान आयु चाहिए, तो 7 वर्ष पहले दीपक की आयु 49 साल का था, तो आज वर्तमान आयु कितना हो जाएगा?
तो 7 साल इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 7 वर्ष पहले 49 साल का दीपक था, तो आज वर्तमान में दीपक जो होगा वो 7 यहाँ पे जोड़ देंगे और 7 हो जाएगा 49, 7 हो जाएगा 56, तो 56 साल का क्या हो जाएगा, आज दीपक की आयु वर्तमान में हो जाएगा 56 साल का, ठीक है, यानी 56 साल हो जाएगा। तो 35 का का आंसर हो जाएगा, दीपक की आयु सही था, तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। तो आज भर इतना ही, आज भर इतना ही। आज का मेरे वीडियो का सॉल्यूशन है जो आपको है जो अवश्य अच्छा लगा होगा। अगर आप अच्छा लगा होगा तो हमारे जो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो आज भर इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू। आते हैं नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।